जैसे जैसे चुनाव की तारीखों में सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अखिलेश और मायावती में जो चुनावी तंज है इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शायद लगता है कि दोनों करीब नहीं आएंगे। और शायद ये भी मुझे लगता है कि दोनों की राजनीति में ये 2024 का एक ऐसा पड़ाव होगा जहां दोनों गलती कर रहे हैं। वोटर चाहता है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे बहुजन समाज पार्टी का, वो वोटर चाहता है कि अखिलेश और मायावती एक मंच पर आएं और एक साथ चुनाव लड़ें, जबकि दोनों अलग अलग अपने खेमे को सजा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने जब अभी बलिया दौरे पर जब वो आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या मायावती को गठबंधन में आप साथ लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जीतने के बाद मायावती की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप बताइए कि आप जिम्मेदारी लेंगे। सवाल इतना जवाब तल्ख था कि मायावती को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने भी अखिलेश के बारे में कुछ ना कुछ कह दिया। बात इस बात की नहीं है, वोटर चाहता है, चाहे समाजवादी पार्टी का वोटर हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर हो, वो दोनों वोटर चाहते हैं कि दोनों एक मंच पर आएं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि 2024 उनकी तस्वीर और उनका भविष्य लिखेगा। क्योंकि इस चुनाव में अगर दोनों कमजोर होते हैं तो दोनों के साथ वो नुकसान की भरपाई कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे और इतिहास भी उनको माफ नहीं करेगा। लड़ने के लिए ये लोग कहते हैं कि हम 85 की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन शायद 85 की लड़ाई से दोनों कोस दूर हैं। दोनों की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि दोनों अपने आप को एक मंच पर ला नहीं पा रहे हैं। 2019 में कटु अनुभव था, लेकिन इस बात की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दोनों दल मिलकर, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर, दोनों ने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। अगर ये गठबंधन दरकिनार होकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों फिर हाशिए पर चले जाएंगे। शायद जीत के लिए वोट बटोरने की कोशिश इनकी नाकामयाब होगी। चुनाव जस का तस रहेगा, लेकिन असल में अक्सरियत क्या चाहता है, देश क्या चाहता है, लोगों की भावनाएं क्या चाहती हैं, दलित और पिछड़ा क्या चाहता है, ये शायद दोनों नेता भूल रहे हैं। दलित और पिछड़ा जनसमूह ये चाहता है कि मायावती अखिलेश एक मंच को साझा करें और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन दोनों इसमें अलग थलग पड़ रहे हैं। कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी विश्वास कर रही है, लेकिन कांग्रेस पर विश्वास उतना ही कम करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की यथास्थिति उत्तर प्रदेश में जितनी बेहतर है ये सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी भी जानती है, बहुजन समाज पार्टी भी जानती है। अब दोनों को इनके करीब आकर ये फैसला नहीं करना है, बल्कि अपनी असलियत और इस देश के लिए कुछ करना है। अगर दलित और पिछड़ों के लिए कुछ करना है और अपने वोटरों को सहेजना है तो शायद मिलकर एक मंच पर आना चाहिए। गलती ना दोहराएं, क्योंकि इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। और यही मौका है कि दोनों एक साथ साझा मंच करें, साथ चुनाव लड़ें और शायद यही चुनाव उनके लिए एक तस्वीर हो। सीट कम भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि 15 सीटें रहें, उससे ज़्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगे। मैं इसके ये कहता हूँ कि इससे इनके वोटर बड़ी मजबूती के साथ एक साथ खड़े हो पाएंगे, नहीं तो वोटर फिर बिखर जाएंगे और शायद ये राजनीति का एक बहुत बड़ा कारण होगा कि दोनों पक्षों को बहुत बड़ा नुकसान होगा।